अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज हम बात करेंगे बिहार एमआईएम पार्टी के बारे में। बिहार के अंदर यहाँ पर लगभग 6-7 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव होना है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की एमआईएम पार्टी ने भी यहाँ पर चुनाव में प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। पिछले बार जब यहाँ पर विधानसभा का चुनाव हुआ तो उस वक्त भी एमआईएम पार्टी को यहाँ पर 20 सीटों में से 5 सीटों पर बड़ी जीत मिली थी। यहाँ पर सबको चौंका दिया था एमआईएम पार्टी ने 5 सीटें जीतकर। हालांकि 2 साल के बाद उसमें से 5 में से 4 विधायक एमआईएम पार्टी को छोड़कर राजद में शामिल हो गए थे, जिसमें एक प्रमुख चेहरा था, वो था शहनवाज आलम का, जिनको टिकट राजद ने काटा था। एमआईएम पार्टी ने उनके सर पर हाथ रखा था, अब्दुल रहमान ने उनके सर पर हाथ रखा था, बैरिस्टर ओवैसी साहब ने उनके सर पर हाथ रखा था और उनको टिकट दिया था। ना सिर्फ टिकट दिया था बल्कि चुनाव जिताने का काम भी उनको किया। हालांकि उन्होंने एहसान को भूलते हुए एमआईएम पार्टी को धोखा देकर अपने साथ 3 विधायकों को लेकर राजद में शामिल हो गए और मंत्री बन गए। हालांकि 16 महीने के बाद ही वो सरकार गिर गई और वो मंत्री पद भी उनका चला गया, वो हाथ मिलते रह गए। अब वक्त आ गया है, सीमांचल की आवाम ऐसे धोखेबाजों को सबक सिखाने का काम करने वाली है। यहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उनके खिलाफ मजबूत प्रत्याशियों को उतारने का ऐलान भी करना शुरू करने वाले हैं। यहाँ पर मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब के ताल्लुक से खबर यह है कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को इस बार भी टिकट नहीं मिलने वाला है, जिस तरह से पिछले बार नहीं मिला था। इस बार एक मजबूत प्रत्याशी को एमआईएम पार्टी जोकीहाट से प्रत्याशी बनाने वाली है, जिसका नाम मुखिया मुर्शीद आलम है। मुखिया मुर्शीद आलम 2018 के उपचुनाव में जदयू के टिकट पर चुनाव लड़े थे और यहाँ पर 40,000 से ज्यादा वोट उनको मिला था और यहाँ पर कड़ी टक्कर दिए थे शहनवाज आलम को, राजद के प्रत्याशी को। इस बार एमआईएम पार्टी उनको प्रत्याशी बना सकती है और आज एमआईएम पार्टी ने उनको अररिया का जिला अध्यक्ष भी बनाया है। ऐसे में साफ ये नजर आ रहा है कि यहाँ पर एमआईएम पार्टी मुखिया मुर्शीद आलम को जोकीहाट से प्रत्याशी बनाएगी। अख्तरुल इमान साहब की बातों से भी ये बात साफ लग रही है कि यहाँ पर अख्तरुल इमान साहब मुखिया मुर्शीद आलम को प्रत्याशी बनाने वाले, जो कि हर विधानसभा सीट से और शहनवाज आलम के सामने कड़ी जो टक्कर है वो पेश करने वाले हैं। मुखिया मुर्शीद आलम वहां के मुकामी इंसान है, वहां के सियासी लीडर है और जमीनी हकीकत से वाकिफ है। ऐसे मुखिया मुर्शीद आलम एक मजबूत विकल्प के तौर पर खड़े हो सकते हैं सीमांचल की आवाम के लिए, जोकीहाट की आवाम के लिए। जोकीहाट की आवाम ने शहनवाज आलम को वोट न दिया था, शहनवाज आलम को वोट न देकर एमआईएम पार्टी के सिंबल पर बैरिस्टर ओवैसी साहब के नाम पर वोट दिया था। हालांकि शहनवाज आलम को ये गुमान था कि वो वोट उनके नाम पर मिला है और उनको टिकट एमआईएम का टिकट पर चुनाव जीत कर आए हैं। हालांकि इस बार उनकी जो गलतफहमी है वो दूर हो जाएगी। एमआईएम पार्टी यहाँ पर फिर से दोबारा चुनाव जीतने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, इस वजह से यहाँ पर मजबूत प्रत्याशी को मैदान में उतारने का काम कर रही है। मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब एक मजबूत एमआईएम के सिपाही, एमआईएम पार्टी के मजबूत कद्दावर नेता है। हालांकि इस बार भी उनको टिकट नहीं मिल रहा है, ऐसे में उनके चाहने वाले जो है वो काफी ज्यादा खफा बताया जा रहा है, नाराज बताया जा रहा है। हालांकि सियासी हिकमत अमली अपनी जगह पर है, जज्बात अपनी जगह पर है। एमआईएम पार्टी को यहाँ पर मजबूत प्रत्याशी की जरूरत थी। मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब यकीनन मजबूत प्रत्याशी है, लेकिन मुखिया मुर्शीद आलम उनसे भी ज्यादा मजबूत प्रत्याशी जो कि हाट के लिए नजर आ रहे हैं और उनको टिकट देने का मतलब साफ है कि यहाँ पर एमआईएम पार्टी कोई भी कमी शामिल नहीं होने देनी चाहती, कोई भी कमी नहीं रखनी चाहती। यहाँ पर शहनवाज आलम को इस बार उनके धोखा जो उन्होंने दिया था उसका सबक सिखाना चाहती है, उनको चुनाव में हरा कर एक बार साबित करना चाहती है कि शहनवाज आलम को जो कि हाट की आवाम ने वोट नहीं दिया था बल्कि एमआईएम पार्टी को, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट दिया था। साथियों, आपकी क्या राय है? क्या एमआईएम पार्टी को यहाँ से मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को टिकट देना चाहिए या फिर मुखिया मुर्शीद आलम को टिकट देना चाहिए? आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। खुदा हाफिज।